हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, यूनिटी सेक्शन के सभी लोगों को पता चल जाता है कि वांग लीन वहाँ से जाने वाला है। इस वजह से वहाँ का एक लीडर कहने लगता है कि वो वुमान की 500 साल तक रक्षा कर सकता है। इस पर वांग लीन उससे हाँ कर देता है और अपने परिवार का बदला लेने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत हम देखते हैं। जब से वांग लीन ने डीवन पैलेस छोड़ा था, तब से वहाँ पर बारिश होने लग जाती है और कई सारे कैलेस्ट्रॉप आते हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पर काली बारिश होती है, जिसमें काफ़ी सारे कल्टीवेटर मर जाते हैं। और जो डेविल बीस्ट होते हैं, उनकी कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इस तरह से वे सभी बीस्ट उन कल्टीवेटर्स को मारना शुरू कर देते हैं। इस वजह से वहाँ पर अफरा तफरी मची होती है और सभी कल्टीवेटर लगातार मर रहे होते हैं। उस जगह पर जितने भी बीस्ट थे, वो सभी कल्टीवेटर्स के पीछे पड़े होते हैं। और DMC की हर सिटी में यही हाल है, सभी कल्टीवेटर्स के पीछे पड़े हुए हैं और उस सभी को मार रहे होते हैं। हम वांग लीन को देखते हैं, जो कि वहाँ पर पहुँच चुका होता है। वहाँ पहुँचने के बाद उसको तभी उसके सर्वेंट का मैसेज मिलता है, जो कि एक दूसरे सेक्शन को संभाल रहा होता है। वो बताता है कि उसने जो भी टेलीपोर्टेशन एरिया के बारे में पूछा था, उसने वो टेलीपोर्टेशन एरिया ढूंढ ली है, जो कि यहाँ से कुछ ही दूर है, और उसकी लोकेशन वो उसको बता देता है। वांग लीन उस लोकेशन को देखने का कह रहा होता है, अगर मुझे झाओ सिटी पहुँचना है तो मुझे ये पूरा डीवन सिटी क्रॉस करना ही पड़ेगा, तभी मैं वहाँ पर पहुँच पाऊँगा। और यहाँ पर जी इतनी ज़्यादा अफरा तफरी मच रखी है, अगर मुझे ढंग से निकलना चाहता हूँ, टेलीपोर्टेशन एरिया का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। वो ये सोचते हुए काफ़ी ज़्यादा चिंता में होता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ ही दूरी पर हम वांग के मिलने वाले एक लड़के से मिलते हैं, जो कि पहले उसको पालकी में झुलाकर अपने मास्टर और अपने सीनियर ऑर्डर की, जिसने अपनी सोल निकलवाई थी, उसके उड़न झूले पर दो लोग होते हैं, एक लड़का और एक लड़की, जो कि उसके आगे खड़े होते हैं। वो ज़मीन पर से एक बीस्ट निकलते हुए देखकर कहने लगते हैं, देखो यहाँ पर है, मिल गया हमको, काफ़ी अच्छा है। इस पर वो कह रहा होता है, आप दोनों की कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो आप दोनों इसको मार सकते हैं, मैं बस आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। इस पर वो लड़की कहने लगती है, तुम सिर्फ फिल फॉर्मेशन रिले में हो, तो तुम सिर्फ मदद ही कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये देखो हम कैसे मारते हैं इसको। इसके बाद वो वहाँ से उतर कर नीचे चली जाती है और वो लड़का भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वो आदमी पीछे से ही देख रहा होता है और कह रहा होता है, उस सोल को अच्छी तरह से कल्टीवेट करने के बाद मैं ना तो सोल में पहुँच चुका हूँ। ब्रदर वांग, मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ पर हो। तुमने जब उस सोल को लिया था और तुम अभी भी ना तो सोल कल्टीवेशन रिले में नहीं पहुँचे हो, तो तुम मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते अगर मैं तुम्हें कुछ कर दूँ तो। इधर हम देखते हैं कि वे दोनों लोग उस बिच्छू के पास पहुँच रहे होते हैं और वो बिच्छू बिल्कुल ही उनके आगे होता है और वे उसके पास आकर रुक जाते हैं। वो लड़का उसको मारने की प्लानिंग करने लगता है। ऊपर से वो उड़न झूले में बैठे बैठे सोच रहा होता है, इसको जैसे ही तो मार दोगे, मैं तुमको मार दूंगा और तुम्हारी सोल पिल्स को भी ले लूँगा और उसकी भी पिल को ले लूँगा। इधर ही पास ही हम वांग लीन को देखते हैं, जो कि उसकी प्रेजेंस को फील कर लेता है और कहने लगता है, ओह पुराना दोस्त। फिर हम ये दोनों लड़कियों को देखते हैं, जो कि एक चट्टान के पीछे छुपे होते हैं। लड़का एक हथियार को तैयार करने के बाद सीधे ही उसके ऊपर छोड़ देता है, पर वो बिच्छू तुरंत ही अपने पंजे से आ रहे उसके हमले को रोक देता है और उसका अटैक खाली चले जाता है। ये देखकर वो लड़का थोड़ा सा चौंक जाता है। इसके बाद वो बिच्छू तुरंत ही उनकी तरफ देखने के बाद उनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। वो भी उन दोनों को मारने के लिए बिल्कुल ही तैयार होता है और वे उसके आगे ज़्यादा देर नहीं टिक पाते हैं। पर तभी वांग लीन ऊपर से निकलता है और उसके विल इंटेंट की वजह से वो बीस्ट डर जाता है और तुरंत ही ज़मीन के अंदर घुस जाता है। वो लड़का कह रहा होता है, ये विल इंटेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आखिर ये कौन है। वो भी लड़का डर रहा होता है। तभी अचानक से आसमान में बिजली चमकने लगती है। वांग कह रहा होता है, पुराने दोस्त, हम दोबारा मिल गए। उसकी बात सुनते ही वो लड़का सोचने लगता है, आगे DMC एरिया में एक और नया मॉन्स्टर कहाँ से आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कोई डीमन लॉर्ड वापस लौट आया हो। फिर उसकी तरफ ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, सीनियर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुमको जानता हूँ। इस पर वांग तुरंत ही वहाँ पर एकदम ही सामने आ जाता है और कहने लगता है, ब्रदर चियो, काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं हम, और मैंने सुना कि सभी लोग यहाँ पर तुमको युएनजी कहते हैं। मैं सोच रहा था आखिर ये कौन है, तो अच्छा तो तुम हो, पर तुम बेचारे दो जूनियरों का फ़ायदा क्यों उठा रहे हो। क्या तुम उनको मारना चाहते हो? तुम अपनी पावर से इस बिस्ट को बड़े आराम से मार सकते थे। उन दोनों को जैसे ही पता चलता है कि ये युवान जी है, इस तरह चौंक जाते हुए कह रहे होते हैं, ये युवान जी है, कहीं ऐसा तो नहीं अगर हम इस बिस्ट को मार देते उसके बाद ये हमको मारकर उस सामान को वापस ले लेता है। इसके बाद ये दोनों लोग वांग को धन्यवाद करने लगते हैं। फिर वे एक दूसरे की तरफ इशारा करने के बाद तुरंत ही वहाँ से रफू चक्कर होने लगते हैं। ये देखकर उस युवान जी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कह रहा होता है, और तुम यहाँ तक आ चुके हो तो भाग कैसे सकते हो। इसी के साथ ही वो तुरंत ही एक टेक्निक उनके ऊपर छोड़ देता है। वांग तुरंत ही उनकी तरफ चला जाता है और उस टेक्निक को अपनी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस से रोक देता है। ये देखकर युवान जी काफ़ी ज़्यादा चौंक हो चुका होता है और कह रहा होता है, जो भी भाग कर गए ये तो डूमो पैलेस से थे, आखिर इसका उनसे क्या संबंध है। वांग उससे कह रहा होता है, डूमो पैलेस अपने कामों को अपने आप ही देखता है और ना कि वो किसी के कामों में टांग अड़ाता। तो मैं सोचता हूँ कि आप
उनको दया दिखा सकते हैं फ्यूचर में। उनको ऐसे भागते हुए देख रहा होता है और सोच रहा होता है जो अभी भाग के गया वो डामू पैलेस का एक सीनियर स्टूडेंट है, अगर वो यहाँ से भाग गया तो मेरी रेपुटेशन और मैं यहाँ D1C में ज़्यादा देर के लिए नहीं रुक सकता। ये आदमी पता नहीं कहाँ से आ गया। तभी वांग उससे कहने लगता है ब्रदर, अगर तुम अपनी स्पीड से उन दोनों को पकड़ना चाहते हो, अगर मैं यहाँ से चला भी जाऊँगा तो भी तुम उन्हें पकड़ सकते हो। इस तरह उससे कहने लगता है ब्रदर वांग, अगर तुमने कहा तो मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। खैर हमारा रिश्ता कुछ ज़्यादा ही करीबी नहीं है, पर हम लोगों ने एक चीज़ को एक साथ सहा है, तो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात को और मैं तुम्हारी मदद भी करने के लिए तैयार हूँ। ईश्वर वांग उससे कहने लगता है कि तुम्हारे पास ट्रांसपोर्टेशन एरिया के पास पहुँचने का कोई मैप है? ईश्वर वो कहने लगता है मेरे पास नहीं है, पर अगर तुम पास की किसी शहर में जाओगे और वहाँ पर जाकर खरीदोगे तो तुमको मिल सकता है और शायद उसके साथ तुम कुछ और भी पा जाओ। ईश्वर उससे घूम कर कहने लगता है तो मैं ब्रदर क्यू से ये कहना चाहूँगा कि वो मेरे साथ चलें और उस मैप को लेने में मेरी मदद करें। और बाकी रही इन दोनों लोगों की बात, इनको तो तुम कभी भी मार सकते हो। उसकी बात सुनकर वो सोचने लगता है ये आदमी शुरू से ही उन दोनों को मरवाना चाह रहा था, पर इसने मेरे को यहाँ पर रोक के रखा इसी वजह से जिससे कि ये अपना काम निकलवा सके। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। इसके बाद वो अपने पास से एक जाड़ी स्लिप निकालता है और उसके अंदर जो भी होता है उसके बारे में बताने लगता है। ब्रदर वांग, मैं जितने सालों से यहाँ पर हूँ उस चीज़ के बारे में मैंने इस स्लिप के अंदर जमा कर रखा है, तुम इसे देख सकते हो और इसके अंदर कुछ ही चीज़ गलत होगी, ज़्यादा नहीं। अगर अब कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। और उससे ग्रीट करने लगता है। इस सर वो भी उसे ग्रीट करता है और कह रहा होता है ब्रदर की तुम्हारा धन्यवाद, ब्रदर की तुम्हारा धन्यवाद। इस सर वो कह रहा होता है क्या तुम इसे खोल कर नहीं देखोगे? इस सर वांग उससे कहने लगता है क्या ये ज़रूरी है? उसकी बात सुनकर वो हंसने लगता है और सोच रहा होता है ये इंसान मेरे पर कब से इतना ज़्यादा ट्रस्ट करने लगा। और वो कह रहा होता है अगर ब्रदर वांग को मेरे पास इतना ज़्यादा भरोसा है तो मैं अगली बार तुमको एक पार्टी के लिए ज़रूरी इनवाइट करूँगा। इतना कहने के बाद वो अपनी उस रथ पर चला जाता है। वांग उसकी स्लिप को देखते हुए कह रहा होता है ऐसी बात नहीं कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, इसको मैं ज़रूरी किसी न किसी चीज़ से कंपेयर ज़रूर करूँगा। इसके बाद काफ़ी समय हो जाता है और वो उस D1C से ऊपर ऊपर निकल रहा होता है। तभी तो आगे जाते हुए वो कह रहा होता है काफ़ी समय हो गया, हमें यहाँ पर कोई भी बीस्ट नहीं दिख रहा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ पर कोई बीस्ट न दिखे। अंदर से शाहू डेवल भी कह रहा होता है हमें काफ़ी समय से बीस्ट दिख रहे थे, अब क्यों नहीं दिख रहे? ये सब सोचते हुए तुरंत ही वो अपने बिग ऐप को बाहर निकाल देता है, जो कि उस जगह पर नीचे जाने के बाद उस जगह को पूरी तरह से चेक करने लगता है। तभी अचानक से उसके पीछे एक स्पेस होल खुलता है और वो उसे एक पहाड़ के भीतर घुस लेता है। वो उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ उसकी मदद करते हुए उसे वहाँ से बाहर निकाल लेता है और वापस अपने उस डेविल को बुला लेता है। फिर उसके बाद वो उस होल को देखना शुरू कर देता है। इसके बाद अपनी ऐश पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पूरे पहाड़ को जमा देता है। फिर इसके बाद वो आइस धीरे धीरे करके टूट कर गिरने लगती है। वो उसको देख रहा होता है। तभी अचानक से उसके अंदर से साउंड वेव निकलती है जिससे वो पीछे हो जाता है। वांग उसको देखते हुए दोबारा से उसके ऊपर आइस से उसको जमा देता है, पर वो आइस दोबारा से टूट जाती है। वांग ली सोच रहा होता है ये बीस्ट दिखने में बेशक इसकी कल्टीवेशन छोटी है, पर लेकिन इसका जैसा कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। कोई बात नहीं, अगर ये अभी कमज़ोर है तो फ्यूचर में हम इसको अच्छी तरह से मजबूत बना सकते हैं। इसके बाद वांग ली तुरंत ही उस पत्थर पर हमला कर देता है जिससे कि वो पत्थर फूट जाता है और उसके भीतर से एकदम ही बीस्ट बाहर निकल आता है। उस बीस्ट को देखते हुए वो कह रहा होता है पैंथम बीस्ट, इस बीस्ट ने एक बार तुसी को भी अपने घोंटू पर लाने के लिए मजबूर कर दिया था। इसके बाद वो सीधे ही उस पैंथम बीस्ट के पीछे पड़ जाता है जो कि आगे की तरफ भाग रहा होता है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।